आंवला रूट पर बंद हुई ट्रेनों को चलवाने व अन्य समस्याओं को लेकर सांसद नीरज मौर्य को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का उल्लेख है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद नीरज मौर्य को लिखे पत्र में बताया कि काफी समय से समाजवादी पार्टी आंवला व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मांग कर रहा है कि आंवला रूट पर बंद की गई ट्रेनों को आंवला की जनता के हित में चलाई जाए। क्षेत्र में कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं जो हरिद्वार कलियर रोड की पंजाब के तीर्थ स्थलों के लिए जाती है। ऐसे जनता के हित को देखते हुए निम्न ट्रेनों को चलाने की मांग की गई। लॉकडाउन से बंद हुई आगरा कैंट टू बरेली पैसेंजर ट्रेन, हावड़ा अमृतसर के लिए जाने वाली डुप्लीकेट, टनकपुर देहरादून आंवला होकर गुजरती है। क्षेत्र की जनता इससे आंवला स्टॉप की मांग कर रही है। इस ट्रेन का आंवला स्टेशन ठहराव कराने की मांग की गई। इसके अलावा बरेली जंक्शन से सुबह को दो ट्रेन इंटरसिटी और आला हजरत दिल्ली के लिए चलती है। इनमें से एक ट्रेन आंवला होकर निकाली जाए, जिससे आंवला की जनता को दिल्ली जाना आसान हो सके। आंवला स्टेशन पर ओवर फुट ब्रिज पास है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया। मजबूरी में लोग पटरी क्रॉस कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। फुटओवर ब्रिज जल्द से जल्द बनवाना अति आवश्यक है। आंवला स्टेशन आदर्श स्टेशनों की श्रेणी में आता है, लेकिन यह आदर्श स्टेशनों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आंवला क्षेत्र परिवहन के मामले में काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। सभी कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों व अन्य मांग को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। वहीं मस्कूर खान ने बताया कि आंवला स्टेशन पर कई ट्रेनें निकल रही हैं जिनका ठहराव नहीं है और कुछ ट्रेनें लॉकडाउन में बंद कर दी गई हैं। लॉकडाउन के टाइम से उन्हें पुनः चलाए जाएँ। सांसद जी ने तत्काल प्रभाव से मंत्री से बात करके ट्रेन चलवाने व ठहराव के लिए आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में विधायक सैजुल इस्लाम, पूर्व विधायक पंडित आर के शर्मा, प्रदेश सचिव शोभलेश यादव, अमित राज सिंह, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, प्रदेश सचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन, प्रवक्ता मोहम्मद साजिद, मयंक शुक्ला, मोंटी, बी डी वर्मा, डॉक्टर जीराज, हाजी आफ्ताब, सत्येंद्र सिंह, बेकार अली, गुड्डू, मस्कूर खान, असलम खान, भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर वेदप्रकाश मौर्य, आकाश प्रेमी आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के निकटवर्ती गांव रामनगर में स्थित चौधरी काशीराम यादव इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य का आगमन हुआ। उनके साथ में पूर्व विधायक पंडित आर के शर्मा, सहजुल इस्लाम, विधायक भोजीपुरा, शोभलेश यादव, शमीम खान सुल्तानी, कदीर अहमद, इंजीनियर अनीस अहमद, मयंक शुक्ला, विजेंद्र सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, बी डी वर्मा, सत्येंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह, कलीमुद्दीन, असलम खान आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला में जीएसटी एसआईबी टीम के छापे से मचा हड़कंप। मोरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का उल्लेख है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के पक्का कटरा बाजार में कुएं वाली गली में बचपन गारमेंट्स दुकान पर दोपहर लगभग 1 बजे जीएसटी टीम पहुंच गई। पुलिस फोर्स को देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। कई घंटों तक टीम दुकान में बिल आदि की जांच करती रही। कुछ रिकॉर्ड टीम अपने साथ ले गई है। असिस्टेंट कमिश्नर एसआईबी विकास मिश्रा ने बताया कुछ अधिकारियों के निर्देशन पर वह बचपन गारमेंट्स में कपड़ों की खरीद फरोख्त की जाँच करने आए हैं। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस रिस्पांस ड्रिल में हुआ 4 थानों के पुलिस का परीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का उल्लेख है, जहां पर किसी भी आपात स्थिति में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचने में कितना समय लगाएगी व पुलिसकर्मी कितनी तैयारी के साथ आएंगे, सबके लिए परीक्षण हेतु अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार की रात में सीओ नीरज मिश्रा ने रात में 12 बजे थाना आंवला भमोरा विस्तार अलीगंज को फोन करके पूरी फोर्स के साथ 45 मिनट के अंदर पुराना बस स्टैंड महाराणा प्रताप चौक आंवला पर पहुंचने के निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। 1-2 टीमें निर्धारित समय से कुछ बाद में पहुंची। रात्रि ड्यूटी वाले पुलिसकर्मियों के अलावा महिला पुलिसकर्मी व अन्य सिपाही भी रहे, लेकिन कुछ कर्मी सुरक्षा उपकरणों व हेलमेट आदि के बिना ही आ गए। उन्होंने सभी को आपातकालीन रिस्पांस ड्रिल के बारे में जानकारी दी और हमेशा ही पूर्ण सुरक्षा के साथ बुलाए गए स्थान पर पहुंचने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें पता चलता है कि किसी भी आपातकाल में कितने तैयार हैं। जो कमियां रह गई उन्हें दोबारा न दोहराई जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पुरस्कार घोषित 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 बोरी देसी पटाखा बरामद किए गए। नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें कि 2 अक्टूबर को गांव कल्याणपुर हेबतपुर थाना सिरौली में दोपहर करीब 3:30 बजे रहमान साहब पुत्र जौकली शाह निवासी ग्राम कल्याणपुर हेबतपुर के घर पर विस्फोटक पदार्थ से जोरदार विस्फोट से धमाका हुआ, जिसमें रहमान साहब पुत्र जौकली साहब व बाबू साहब पुत्र सुखेसा तथा इसरार पुत्र होशियार व रुखसार पुत्र जुल्फिकार के मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गए तथा मोहम्मद अहमद पुत्र मुहब्बे अहमद का मकान आंशिक रूप से टूट गया था। विस्फोट में तबस्सुम पत्नी वाहिद, रुखसाना पत्नी रुखसार, शहजान पुत्र वाहिद, हसन पुत्र वाहिद निवासीगढ़ कल्याणपुर, नीना पत्नी हसनैन, सितारा पत्नी नासिर, फातिमा पत्नी नाजिम निवासी मोहल्ला कवटोला कस्बा सिरौली की मृत्यु हुई
तथा छोटे बेगम पत्नी रहमान शाह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एसडीआरएफ, फायर सर्विस, फील्ड यूनिट तथा एएस चेक टीम द्वारा घटनास्थल के बच्चों से के शव बरामद किए गए। रहमान शाह पुत्र जौक अली, वाहिद पुत्र रहमान शाह निवासी कल्याणपुर थाना सिरौली जिला बरेली व नासिर, नाजिम, हसनैन, अहमद मियाँ, मोहम्मद मियाँ पुत्र मुन्ने शाह निवासीगढ़ मोहल्ला कौवाटोला थाना सिरौली के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अवैध रूप से बिना लाइसेंस भंडारण व निर्माण करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किए गए थे। वहीं एसएसपी बरेली के द्वारा उन पर 25-25 हजार रुपये के नाम भी घोषित किया गया था। कार्रवाई क्रम में आरोपित रहमत शाह पुत्र मुन्ने शाह निवासी मोहल्ला कौवाटोला तथा नाजिम मोहम्मद मियाँ उर्फ एवं अहमद मियाँ उर्फ सूखा पुत्र मुन्ने शाह निवासी कौवाटोला कस्बा व थाना सिरौली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं प्रभारी निरीक्षक सिरौली द्वारा पुलिस बल के साथ उक्त अभियोग में वांछित 25-25 हजार के पुरस्कार घोषित 2 आरोपित हसनैन पुत्र मुन्ने शाह निवासी मोहल्ला कौवाटोला कस्बा सिरौली व वाहिद पुत्र रहमान शाह निवासी ग्राम कल्याणपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके पास से 1 बोरी देसी पटाखा बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में निरीक्षक अपराध प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष प्रयागराज सिंह, उप निरीक्षक विश्व प्रकाश, कांस्टेबल निशांत, कांस्टेबल मनोज कुमार रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कल्याणपुर पटाखा विस्फोट में मृतकों के परिजनों से मिले सांसद नीरज मौर्य, मुआवजे का दिया आश्वासन। अवैध पटाखा विस्फोट कांड में 7 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। 5 आरोपियों को अभी तक पुलिस भेज चुकी है जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की है, जहां पर आंवला सांसद नीरज मौर्य मंगलवार को दोपहर कल्याणपुर पटाखा विस्फोट के मृतकों के परिजनों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि 2 अक्टूबर को सिरौली क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। 3 लोग घायल हुए तथा धमाके में 5 लोगों को घर पलक झपकती जमींदोज हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एसडीआरएफ की टीम तथा फायर ब्रिगेड की टीम ने शवों को बरामद किया था। घटनास्थल पर सभी अधिकारी पहुंचे थे। मंगलवार को दोपहर आंवला सांसद नीरज मौर्य कल्याणपुर गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस ने कहा कि दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए, किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक आर के शर्मा, अरविंद यादव, अमित राज सिंह यादव, पूर्व जिला ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए रामू कठेरिया की रिपोर्ट। नवरात्रि के 5वें दिन की गई मंदिरों स्कंद माता की पूजा अर्चना। माता रानी करते भक्तों की सभी मन्नतों को पूर्ण, बरसाती है माता रानी अपनी कृपा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधि विधान और भक्ति भाव से भक्तों के द्वारा की गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहाँ पर नगर सिरौली में धर्मशाला स्थित माता रानी के प्राचीन मंदिर पर सोमवार को पंचम नवरात्रि पर स्कंद माता की पूजा अर्चना विधि विधान तथा भक्ति भाव से भक्तों के द्वारा की गई। नगर सिरौली के देवी भक्तों के द्वारा हिमाचल प्रदेश से मां ज्वाला देवी से अखंड ज्योति लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी, जहां सुबह और शाम को मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों पर पहुंचती है। जैसे सभी भक्त विधि विधान से और सभी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा की अर्चना की जाती है। कहते कि उनकी कृपा से दिमाग भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिक कुमार की माता कारण ही स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह का दोष कम हो जाता है। मंदिरों में सुबह और शाम भक्तगण पहुंचते हैं। मंदिर पर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती उतारकर पूजा अर्चना प्रारंभ की जाती है, जिसमें देवी भक्त भक्ति भाव से माता रानी का उपवास रखते हैं और पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा भी नगर सिरौली के मोहल्ला साहूकार स्थित श्री रामलीला मंदिर में तथा नगर के गमादेवत एवं सिरौली के सभी मंदिरों पर माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों पर विशेष सजावट भक्तों के द्वारा की जाती है। इस दौरान यशु वैश्य गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, वरुण रस्तोगी, विपिन शर्मा, संजू गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, नवीन गुप्ता, आकांक्षा रस्तोगी, मुस्कान गुप्ता, तृप्ति गुप्ता, अमित गुप्ता, हनुनंदन रस्तोगी, सतीश गुप्ता, सचिन गुप्ता, दिनेश गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, अनिल पांडे आदि भक्त मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। पशुशाला में आग लगने से 4 पशु झुलसे 1 की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर देवरनी कोतवाली क्षेत्र के गांव कासमपुर में मंगलवार को पशुशाला में अचानक लगी आग से 4 पशु झुलस गए, जिनमें से 1 की मौके पर ही मौत हो गई। गांव निवासी श्यामलाल की पशुशाला में 4 पशु बंधे थे, जो कि मंगलवार के अचानक आग लग जाने से चारों पशु पूरी तरह झुलस गए, जिनमें से 1 की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गाँव वालों ने आग पर काबू पाया। ब्रजवासी गोरक्षा के जिला प्रमुख मंत्री विजय गंगवार की सूचना पर देवरनी राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर केपी सिंह मौके पर पहुंच गए और झुलसे हुए पशुओं का उपचार किया। झुलसे सभी पशुओं की हालत नाजुक बनी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरिसंगवार देवरनिया।
मिशन ग्लोबल एकेडमी में डांडी और गरबा महोत्सव का आयोजन, छात्राओं ने लिया हिस्सा। भारत सांस्कृतिक विरासत वाला समावेशी देश, आर के सक्सेना का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बुधवार को सिंधौरा रिछाग के मिशन ग्लोबल एकेडमी में नवरात्रि पर डांडिया एवं गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना, प्रबंधक जितिन सक्सेना के द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने डांडी और गरबा के विभिन्न लोकगीतों पर मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति दी। वहीं जय पटेल, आरोही, अलबीरा, दिशा, काजल, दीप्ति, चंचल, मीनाक्षी, दिशा, लवली आदि छात्राओं की प्रस्तुतियों को भरपूर सराहना मिली। कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि भारत एक महान सांस्कृतिक विरासत वाला समावेशी देश है, जहां विभिन्न प्रकार के त्योहारों को धार्मिक और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। साथ उन्होंने बताया कि नवरात्रि में कन्या पूजन भारत में कन्याओं और महिलाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक, और हमें महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। प्रधानाचार्य बीके कश्यप ने डांडी और गरबा नृत्य के विषय में जानकारी दी। प्रबंधक जितेश सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अमित देओल और प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, संजय सक्सेना, सौरभ गौड़, राकेश कुमार, सुमित सागर, रामेंद्र पाठक, राजपाल सैनी, आशुतोष वर्मा, सिद्रा खान, राफिया, निशा, अब्रे जहां, लता, नेहा, काजल, सलोनी, कैफी, नेहा, आशीष, साजिया सहित समस्त शिक्षक शिक्षा उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विज्ञान प्रतियोगिता में कचनेरा स्कूल के शिवानी रही प्रथम। रिछा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आयोजित हुई प्रतियोगिता में सम्मानित हुए विजयी छात्र छात्राएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पर विज्ञान आयोजित की गई। प्रतियोगिता के बाद पुरस्कार वितरण कर बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज रिछा के प्रधानाचार्य धर्मपाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक। ब्लॉक के विकास खंड शिक्षा अधिकारी विवेक शर्मा ने सभी विजय प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम राष्ट्र के सब विकास के लिए गणित और विज्ञान का अध्ययन बहुत आवश्यक है। यह प्रतियोगिता एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बलबीर सिंह, हरीश कुमार के निर्देशन में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान यूपीएस कचरेरा के शिवानी, द्वितीय स्थान पर यूपीएस राठ के बिट्टू और तृतीय स्थान यूपीएस मंगलपुर के पंकज, यूपीएस मुंडिया जागीर के मुलाजिर ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। चतुर्थ स्थान यूपीएस पेपरा नानकार की गुलसिफा एवं यूपीएस सिंत्रट की अर्चना, पांचवा यूपीएस कचनेरा के हिमांशु ने प्राप्त किया। इस अवसर पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बलबीर सिंह, हरीश कुमार, लेखाकार मोहम्मद इमरान खान, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर सुधीर कुमार, एमआईएस अनुज कुमार, जिला संयुक्त मंत्री प्रमोद गंगवार, मनोज कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, राजेश कुमार, भुवनेश, सजल सिंह, रेणु गौतम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया चेयरमैन और पुत्र का जूते चप्पल पहनकर गांधी जयंती मनाते हुए फोटो वायरल। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर संज्ञान लेने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते समय नगर पंचायत देवरनिया के चेयरमैन और उनके पुत्र सम्मान और गरिमा ही भूल बैठे। अब फोटो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग उठ रही है। वही सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री समेत शासन प्रशासन के अफसरों को भेजी गई शिकायत में भाजपा नेता विपिन गंगवार ने कहा कि जयंती मनाते समय अधिशासी अधिकारियों ने तो जूते उतार दिए, मगर नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी और उनका पुत्र चेयरमैन प्रतिनिधि अजीम अंसारी टीटू और वार्ड 13-6 के सभासद जूते चप्पल पहन रहे। विपिन गंगवार ने इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की। संबंधित चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी का कहना है कि भूलवश ऐसा हो गया। हम दोनों महापुरुषों का बहुत सम्मान करते हैं, आगे से इस पर ध्यान रखेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मिशन ग्लोबल एकेडमी में मनाया गया वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर वन विभाग के सौजन्य से मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा में वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना, डिप्टी रेंजर नंदा बल्लभ पांडे, प्रबंधक जितेंद्र सक्सेना के द्वारा किए गए। कार्यक्रम में वन्यजीव और मानव जाति के बीच बढ़ रहे संघर्ष और वन्यजीवों की सुरक्षा की आवश्यकता पर छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे। छात्र यास और छात्रा दिवा के विचारों को अतिथियों द्वारा सराहा गया। तत्पश्चात विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिफा नाज ने प्रथम, दीप्ति गंगवार ने द्वितीय तथा उस्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में जीव जंतु और वृक्षों की हमेशा से पूजा की जाती रही है, जो प्रकृति में सभी प्रकार के जीवन के प्रति सम्मान और सामंजस्य का अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। हमें अपने जीव जंतुओं का संरक्षण के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। इस अवसर पर डिप्टी रेंजर नंदा बल्लभ पांडे ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए वन्यजीव संरक्षण हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में वन दरोगा रमेश चंद्र शुक्ला, चंद्रशेखर पुजारी, वन रक्षक नवेंद्र चंद्र फुलार और माली सुंदरलाल वन विभाग ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
सभी अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से स्मृति चिन्ह देकर वन्यजीव संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य बीके कश्यप ने किया तथा प्रबंधक जितेंद्र सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अमित तेवल, उप प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, रामेंद्र पाठक, राजपाल सैनी, संजय सक्सेना, सुमित सागर, सौरभ गौड़, सिद्रा खान, गीता कश्यप, नेहा, लता, निशा, काजल सलोनी, आशी, आशुतोष वर्मा आदि शिक्षक उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। गायत्री ज्ञान मंदिर का ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत में 423वें यूनिवर्सिटी ऋषि बांग में एक स्थापना कार्यक्रम संपन्न। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरानगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत एनक्राइट कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोहनलालगंज लखनऊ के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 423वां ऋषि बांग में स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता शिव प्रसाद सिंह ने अपने से प्रिय जीवन साथी स्वर्गीय निधि सिंह की स्मृति में भेंट किया तथा सभी छात्र छात्राओं, संकाय के सदस्यों, विभागाध्यक्षों, फार्मेसी के अधिकारियों को हिंदी अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बांग में स्थापना अभियान के मुख्य सचिव कमानंद शर्मा ने कहा कि पूर्वजों की स्मृति में ज्ञानदान उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। श्री शिव प्रसाद सिंह एवं संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार जायसवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा संस्थान के लता मौर्य ने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त किया। इस अवसर पर रामानंद शर्मा, देवेंद्र सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विजय एवं संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति कुमार, सीईओ डॉक्टर ऋतिका रोहतांगी अरोरा, सीईओ करण रोहतांगी, एचओडी अनुज्ञा गुप्ता, विभागाध्यक्ष, चिकित्सकगण एवं छात्र छात्रा मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ।